बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात मैं मिसाल दुनिया की मिसाल से आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, आप आश्रम में जाइए जहाँ पर बूढ़े लोग वगैरह एजिड लोग होते हैं ना, जो जिनके घर वाले उन्हें छोड़ जाते हैं। आप उनके सर्वे कीजिए जाके। वहाँ मुस्लिम बहुत कम होंगे, सिख भी बहुत कम होंगे, ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग होंगे जो अपने बूढ़े माँ बाप को आश्रम में छोड़ जाते हैं। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो जाहिल भी हैं। समझ में आई बात? सारे कम्युनिटी के हिंदू के होंगे वहाँ पे जो बूढ़े माँ बाप आश्रम में रहते हैं। मुसलमान तो होगा नहीं, बहुत एक आदि होगा ही नहीं, और सिख भी नहीं होगा मुझे लग रहा है। जो मुसलमान कितना भी बेदीन हो जाए अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालता। उसे खौफ है अल्लाह ताला का, और दीनदार तो खिदमत करता है। समझ में आई बात? याद रखना हमेशा बात। और मैं दूसरी मिसाल समझा रहा हूँ आपको। जो आप कहते हो ना माता के भक्त हैं, भारत माता के भक्त हैं, सिर्फ आप ज़बानी कलमात कह रहे हैं भाई साहब। माता के भक्त नहीं है आप, माता को तकलीफ देने वाले हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मेरी माँ है मिसाल के तौर पर, है मैं किसी की यहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ, मेरा मालिक कहता है ये पैसे ले अपनी माँ को मार और तबीयत से घर से निकाल दे, नुकसान पहुँचा। मैं उसके पैसे लेके अपनी माँ को नुकसान पहुँचाऊँगा? नहीं पहुँचाऊँगा। समझ में आई बात? ऐसे ही मैं मुल्क को जो गद्दारी कर रहा है ना मुल्क से, कोई बड़ा नेता है, डीसीपी से डीआईजी से कह दिया भाई तुमने ऐसा काम करना है, शहर को तुमने ये काम करना है, रॉयल्स कराने हैं, हमारी ये प्लानिंग है, वो कहेगा हाँ जी हुजूर जी हुजूर। तो अपनी माता से गद्दारी कर रहा है वो। समझे? अपनी माँ ऐसा है जैसा भी मैं मिसाल दी। कोई साहब मुझसे कहे मेरे बॉस ये पैसे ले लो या तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, अपनी माँ को जाके मारो, मैं अपनी माँ को मारूंगा जाके। समझे? आप मुझे नौकरी की पड़ी हुई है। तो ऐसे ही आप कर रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, उनको हड्डियाँ डाल रहे हैं, हम हड्डियाँ खा रहे हैं। वो अफसरान हड्डियाँ खा रहे हैं और देश से गद्दारी कर रहे हैं। और जो आप कहते हो ना बीफ खाते हैं, आप खुद जामिद पे आन के सब क्रोएशी के बीफ खाते हो, कबाब खाते हो, सस्ते मिलते हैं ना। अच्छे होटल पे जाओगे जहाँ आपका जामिद पे इलाके में आन के आपका खर्चा हो रहा है मिसाल के तौर पर 2,000 का, ग्रुप आ गया 5-6 का, 2,000 3,000 का खर्चा हो गया। यही ग्रुप अगर किसी अच्छे होटल में जाए तो 10-15 हज़ार रुपये लग जाएंगे। वो ऐसी चीज़ भी नहीं मिलेगी, जायका ऐसा भी नहीं मिलेगा। खड़े होके आप कुरैशी के कबाब खाते हो, बीफ, और फिर ट्रेनों में बाप जैसे आदमी को मारते हो पकड़ के, हाँ भाई बीफ खाता है, जबकि बीफ नहीं है वो। हाँ बीफ तो भाई भैंस का भी बीफ होता है। आपने कैसे तहकीक करके देख ली कि वो गाय का गोश्त है? ऐसे ही मार रहे हैं आप पकड़ के, क्योंकि आपकी हुकूमत है। सुनिएगा, कोई भी मालिक घर का आदमी बेवकूफ़ नहीं होता, समझदार होता है। जो हाकिम होता है सही, उसे पता है। हाँ, कोई सांप चोरी कर रहा है घर में, घर के आदमी से मिलके, वो खामोश है, उसे पता है बेकार है पकड़ना। क्योंकि किसी महकमे में पकड़ भी लिया, जेल में गए, तो आदमी खुद अपने मुंह से कहेगा भाई साहब मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरा दिमाग कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि वो खाने पीने में ऐसी अद्वियात डाल देंगे कि पता चला खुद ही कहेगा भाई साहब मेरा पागल खाने में इलाज करा दो। तो पागल नहीं है वो आदमी, जाके अपने मौत के गले फंदा अपने गले में लगा ले। वो महकमा जो चोर को पकड़ सकता है वो खामोश है ना, कि हम तो पकड़े नहीं, क्योंकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व है। वो खुद इसमें इन्वॉल्व है इसलिए नहीं पकड़ रहा, तो वो महकमा ही चेंज कर देंगे अल्लाह ताला। पूरा महकमा ही चेंज कर देंगे, अब तुम इस काबिल नहीं कि इस महकमे में बैठ सको, तुम्हारी जगह दूसरे बंदे आएंगे। समझा? वो जब दूसरे बंदे आएंगे ना, वो सब चीज़ निकाल लेंगे कि कौन बंदा कहाँ जाता था, फोटोग्राफी फुटेज से, मोबाइल की चेकिंग से पता चला सारा शेयर उठ रहा है। पता शेयर क्या उठ रहा है? खुद ही आ रहा है भाई साहब हम भी थे, हम भी थे, भाई साहब हम भी थे। लाइन लगा ली, जैसे जब लंगर बढ़ता है ना सारे आ जाते हैं लाइन लगा के, भाई साहब हमें भी दे दो खाना। ऐसे ही आएंगे भाई साहब, साहब हम भी थे, हम भी थे। पता चला पूरा शेयर उड़ गया। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आपको सारी बात बता रहा हूँ। तो गद्दार कौन है देश का? अपनी माता को आश्रम में कौन छोड़ के आता है माँ को बुढ़ापे में? और देश से गद्दारी कौन कर रहा है? फिर हम खड़े होकर जुमला में एंकर साहब पूछते हैं मियाँ आप भारत माता की जय क्यों नहीं कहते? अबे पब्लिक यहाँ की पागल है। तेरा माइक तो तेरे मुंह में घुसड़ दे पूरा, और तुझे उल्टा लटका दें, देखो इसलिए नहीं कहते हम तुझे भारत माता की जय। पब्लिक पागल है, तो ये फेस करती है क्यों? पब्लिक यहाँ गुटके खाती है, पढ़ी लिखी है नहीं पब्लिक, इसलिए खड़ी हो जाती है कि हमारा नाम हम कि हमारा इंटरव्यू हुआ है। इतने पागल लोग हैं यहाँ के हिंदुस्तान के, इसीलिए नेता इनको पागल रखते हैं। नेता पागल क्यों रखते हैं कि इन्हें गुटके खिलाओ और इनको तालीम से, एजुकेशन से दूर रखो। हमें चढ़ाने वाले, हमें सीएम बनाने वाले, हमें एमएलए बनाने वाले, हमें एमपी बनाने वाले यही लोग हैं भाई, यही लोग हैं। तो हम जरा एजुकेशन से दूर, गुटके हम खाते हैं, तो हम पागल हैं, पागल। तो हिंदुस्तान जो है ना, 80% लोग हैं एमपी एमएलए बनाते हैं, वो बनाते हैं जिन्हें लिखना भी नहीं आता नाम, शायद एक फॉर्म नहीं भर सकते, उस पर देश चल रहा है। और भारत माता की से गद्दारी कौन कर रहा? समझ में आई बात? बता दिया मैंने। और गाय को आप सर्वे कर लो, जो बाजारों में फिरती हैं, रोडों में जो फ्री फ्री होती हैं, जो पन्नियाँ खा रही हैं, और आप कहते हो कि जी आप गाय भारत माता की कह के भी गाय को हमें पर रखते हो कि गाँव गाय के साथ आप गलत कर रहे हो, पकड़ पकड़ के मार रहे हो बुरी तरह। कितने अफसोस की बात है।
सारा बूचड़ खाना आपका चल रहा है, वहाँ पे गायें काटी जाती हैं। हाँ, सारा बीफ आप सप्लाई कर रहे हो, फिर हमें पकड़ के लाते हो, क्योंकि हुकूमत आपकी है, एंकर आपके हैं, पुलिस आपकी है, हाँ, नेता आपके हैं, इसलिए सारा तो मुसलमानों के गले में डाल दो। मैं इनकी तो कोई कार्रवाई सुनेगा ही नहीं, कोई कुछ सुनेगा नहीं। जज हमारा, हाँ, उससे कलम से कुछ भी लिखवा लो। चोर जहाँ चोरी कर रहा है वो पकड़ नहीं रहे, तुम जाके एक आतंकवादी को पकड़ लाते हो, जो ये बम बना रहा था साहब, ऊपर से मैं एंकर है जी, आतंकवादी पकड़ गया सलाउद्दीन, ये बम बना रहा था वहाँ पे, तुम्हारी माई फुट, सलाउद्दीन पकड़ा गया। सारे आतंकवादी तुम हो, जितने ही बैठे हो, एंकर, नेता, डीसीपी, आई ऐसी भी सारे आतंकवादी हो। तुम्हें सही हुकूमत मिल गई ना, तुम्हें बताएंगे वो अल्लाह ताला के, तुम कौन सा आतंकवादी हो, क्यों आतंकवादी हो, समझ में आई? जहन नशी कर लेना। गद्दार मुसलमान को बताते हो, हाँ, गद्दार मुसलमान को बताते हो। ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये इंटरव्यू देते हैं, वो सब जो है ना देश को खोखला कर रहे हैं, और बैठ के जो, हाँ, बैठ के उनका तमाशा देख रहे हैं, वो सब देश को खोखला कर रहे हैं। देश को खोखला करने वाले तुम, हाँ, खालिस्तान को बुरा कहते हो, जाके लंगर खाते हो वहाँ पे, कहाँ पर? गुरुद्वारे में फ्री में, जब कहीं नहीं मिलता ना तुम्हें, ना मंदिर में ना कहीं, तो जाके वहाँ रोड पेट भर के खाई जाता हूँ। मैं देखा, 3 दिन गया हूँ मैं, सर्वे करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बे से बोलता हूँ। पहले तजर्बा देखता हूँ, फिर जाके बोलता हूँ। जब देखा ना मैंने, लंगर खानों में सरदार कम थे, हाँ, मोने ज़्यादा थे, मोने यानी हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान तो जाएगा नहीं वहाँ लंगर खाने, वो तो समझेगा कि बहुत बड़ा शिर्क कर रहा हूँ। हाँ, कोई मौलवी साहब कहेंगे वहाँ का खाना शिर्क है, हाँ, सारे काम खुद करें, अभी कह जी वहाँ का खाना शिर्क है। अबे भूखे को खाना मिल जाए, लंगर का हो, कहीं का भी हो, शिर्क हो गया वो। और हज़ारों काम तुम सारे काम कर रहे हो, शिर्क वो शिर्क नहीं है? हाँ, सारे काम शिर्क के कर रहे हो तुम। हाँ, गिना दूँ मैं क्या क्या काम है शिर्क के? तोबा तोबा तोबा। हाँ, कितनी अफसोस की बात, कितने अफसोस की बात। शिर्क, हाँ, शिर्क तो बहुत कुछ है, हाँ, हर काम शिर्क है। फिर कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात, बताइए आप। हाँ, देश को खोखला करने वाले कौन? वही जो पेट भर के आते हैं वहाँ से, रात दिन पड़े रहते हैं वहाँ पे, उसके बाद वही गाली बकते हैं, खालिस्तान जी 100 रुपये में बिक गए, खालिस्तान है, ये है, वो है। तोबा तोबा, देश को बर्बाद करने वाले अब कौन? अब अपने आप देख लिया, अफसरान, नेता और पब्लिक, और हमें कहते हो कि मुसलमान गद्दार है। मदरसों में जो है ना, आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, मदरसों में हथियार बनाए जाते हैं, मदरसों में सप्लाइयाँ होती हैं लड़कियों की। तोबा तोबा, अपने सत्संग में जाके छापे मारो, पता चल जाएगी वहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं, एंकर जाके अपने डिबेट करें, हाँ, मंदिरों में जाएं, वहाँ पे कितने पूजा पाठ करने आते हैं लोग, अपने धर्म से, हाँ, बेबेरा हो, और इस्लाम के ऊपर उंगली उठा रहे हो। अपने धर्म से बेबेरा हो, ना पढ़ा कुछ, जो हमने पंडित ने बता दिया उसको यकीन कर लिया जी, पंडित जी सही कह रहे हैं। हाँ, कितने अफसोस की बात है, कितना। और डीएम उंगलियों में नाच रहा है, उंगलियों पे, हाँ, डीएम है जो शहर को बर्बाद कर रहा है। डीएम की पोस्ट बहुत ऊंची होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, समझ में आई बात। अब मैं आपको एक सूरत सुनाऊंगा, सूरह मुज़म्मिल। 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, क्योंकि रोटी में एक जगह से ले ही नहीं रहा। तो प्लानिंग है, सारे बंदे छूटे हुए हैं। पता चला जी 15 रोटियां पैक कर दो, 10 कर दो, सोचेगा इसी में से लेगा। 10-15 रोटियां जो पैक हो रही होंगी ना, मुझे पता है, हाँ, वो सारी की सारी वो पैसा खर्च करके ले आ रहा है, कहीं डाल देते होंगे। मुझे पता है ना भाई साहब, उसी में से मैंने रोटियां लेके गया हूँ, मुझे तकलीफ पहुंची है बहुत। मैं समझ गया हूँ यार, रोटियां तो मैंने वही ली हैं जो सब ले रहे थे। वो प्लानिंग है भाई साहब, कौन सा बंदा क्या ले रहा है। ऐसे पैसे खर्च करना कोई मुश्किल नहीं है। जब करोड़ों रुपया एंटी मुस्लिम खर्च कर रही है मुसलमानों को तबाह करने के लिए, तो ये तो ऐसे तो बहुत मिलेंगे भाई साहब, इलाके में भरे पड़े हुए होंगे, समझ में आई। तो मैं अब 3-4 दिन से रोटी अपने सामने से ले रहा हूँ, कहीं सालन ले लेता हूँ बस, जो भी मैंने तरी लेनी होती है कहीं से, समझ में आई। अल्लाह ताला का फजल है, 3 दिन से बहुत अच्छी नींद आ रही है। मैं सूरह मुज़म्मिल सुना दूँगा, दिमाग की पोजीशन बता रहा हूँ मैं आपको। और यही कंडीशन में मैं सूरह मुज़म्मिल क्या कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, पता चल जाता। भली और फसी ज़ुबान जो निकलती है ना, ज़ुबान से, उसके ज़ुबान से निकलने के अल्फाज, हाँ, नशर जो हो रहे हैं, जो एक दीन की तबलीग निकल रही है, उसे अल्फाज जो निकल रहे हैं, उससे पता चल जाता है आपको। मैं बंदा थोड़ी बताता, बंदे की, मैं तो हकीम देखते ही बताया था कि मरीज है या बेवकूफ़ बना रहा है मुझे आन के। चेहरा बताया था कि इसको दस्त हो रहा है, या मुझे खुद ही आन के बेवकूफ़ बना रहा है, या मेरा इम्तहान ले रहा है। चेहरा बताया था, 10 वाले के चेहरे तो चेहरा अलग ही होगा भाई साहब। हकीम बहुत काबिल होते हैं, हाँ, समझ में आई, सब बता देते हैं। वो आप बेवकूफ़ बनेंगे, हम नहीं बनेंगे कि राइटिंग ख़राब होती है डॉक्टर की, साहब वो अल्ट्रासाउंड करवा रहा है जी कि आपको टाइफाइड है नहीं है, वो सब बेवकूफ़ बना रहा है आपको भाई साहब। पढ़ा लिखा डॉक्टर को सब पता होती है कि इस पे टाइफाइड है, इसको क्या है, समझो, काबिल आदमी सब बताता है। जब मुझे 25-25 आदमियों ने मारा था ना, कहाँ पर, आनंद विहार के रोड पे, हाँ, बहुत बुरी तरह, इतने मोटे मोटे नील पड़ गए थे पसलियों पे, जो शर्ट उतार दी थी मैंने, सिर्फ पैंट पहन रखी थी नीचे। इतने मोटे मोटे नील, जो जैसे खुरंड होता है, प्रेस रख के एकदम हटा दिए, इतने मोटे मोटे खुरंड बन गए थे पसलियों में चारों तरफ, समझ में आई बात। और मैं लंगड़ा के चल रहा था, ऐसे जो एक्टर होता है। जब डॉक्टर ने देखा ना, समझ गया था ये झूठ बोल रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, कि वो चला ही नहीं आएगा ऐसे में, तो आदमी से कमेंट नहीं लेगी। और ये चल के ऐसा आ रहा है जैसे कि इसके बहुत दर्द हो रहा है। समझ गया था, उनने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, कोई एक्सरे नहीं कराया। वो समझ गया था बेवकूफ़ बना रहा है मेरे को। काबिल डॉक्टर था भाई ये, बैठा हुआ है वहाँ पे, ऐसी डॉक्टर थोड़ी है। उन्होंने कहा लेटो,
पेट के बल लिटा दिया कि पीछे से टांगे ऊपर करो। मैंने ऊपर कर ली, कह रहा हाथ भी ऊपर करो जैसे योगा करते हैं। कह रहा है वो समझ गया, फिर कह रहा अब जो है कमर के बल लेटो, कमर के बल लेटने में कह रहा टांगे ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, फिर तरह करवट लो सीधी, फिर बाई। वो कह दिया भाई साहब, फिर चुप हो गया। कह रहा ये तो बंदा फिट है, इसके कहीं दर्द ही नहीं है, तो हड्डियाँ पसलियाँ टूटती हैं की तो बहुत दूर की बात, पसलियाँ टूटने की तो बहुत दूर की बात, इसके तो दर्द भी नहीं है। वो सोच रहा होगा इसके तो दर्द भी नहीं है कहीं, हाँ, और इतने मोटे मोटे निशान क्यों? अल्लाह का फजल था, अल्लाह का फजल था। समझ में आई बात? अल्लाह तबारक ताला का फजल था। ये जो जहर दे रहा हो ना तुम, बड़ा खतरनाक जहर दे रहा हो। अगर आम आदमी को दे दो ना, बच ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता। क्यों? उंगलियों पे अल्लाह ताला जाहिर कर रहा है। समझ में आई बात? तो अल्लाह ताला बचा रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अपनी फिक्र कर लो भाई साहब, बड़े बड़े अफसरान जो आप हड्डियों पे चल रहे हो, हाँ, कि नेता ने हड्डी डाल दी, चल दी। हाँ, तरह इंटरव्यू तो लो, जो 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 ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप जाके सुपरविजन तो करिए। जो SHO बने हुए हैं, जरा उनकी इंग्लिश तो देखिए। हाँ, लेटर लिखवाइए, लेटर पढ़वाइए, इंग्लिश बुलवाइए। चलो इंग्लिश नहीं बोलनी आती, वो तो चलो एक महारत हो, आदमी को प्रैक्टिस होती है, एक माहौल नहीं होता इंग्लिश बोलने का, लेकिन लिखने से और लेटर पढ़ने से पता चल जाता है काबिल आदमी है। बहुत से ग्रेजुएट आदमी MA करने के बाद इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका हिंदी मीडियम होता है और इंग्लिश में उनका माहौल नहीं होता। और बहुत से 8वीं 10वीं पास बड़ी हाई फाई इंग्लिश बोल लेते हैं। लिखने से पता चल जाता है कि कितना काबिल है। 10वीं का और 8वीं पास का इंग्लिश लिख नहीं पाएगा और ना लेटर पढ़ पाएगा सही तरह, समझ भाई, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कर जाएगा। बोल लेगा, जैसे गाइड बोल लेते हैं, 8वीं पास 6ठी पास इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। आप DCP का इंटरव्यू लीजिए, SCP का लीजिए, और जो महकमे में बड़े बड़े ऊंची यानी जो BCI के चीफ वो बने हुए हैं, हेड, हाँ, BCI के प्रेसिडेंट बने हुए हैं ना, जरा उनका इंटरव्यू लीजिए, पढ़े लिखे भी हैं या नहीं। जैसे मिस्टर अमित शाह के लड़के हैं, हाँ, बने हुए हैं ना BCI के, मुझे नहीं पता ज़्यादा, आपसे मैं आपको देख के बोलता हूँ। जरा उनका इंटरव्यू लीजिए, कितने पढ़े लिखे हैं। मैं एक आदमी के कहने पर उंगली पे नाच रहा हूँ, सारे के सारे महकमे के अफसरान, ब्यूरोक्रेसी ऑफ डिपार्टमेंट। जब वो आदमी पकड़ा गया तो आप सारे कहाँ जाओगे? सोचा आपने? जब वो आदमी पकड़े गए दोनों, मिसाल के तौर पर, हाँ, तो आप सब लोग कहाँ जाओगे? आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा भाई साहब। जो लड़के हमारे हिंदुस्तानी UPC जिनका क्लियर है, घरों में बैठे हुए हैं, गांव के लोग जिनको नौकरियां नहीं है, वो सारे आपकी पोस्ट पे आ जाएंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, ना करप्शन करने देंगे, ना करने करेंगे। उन्हें हकीकत पता चलेगी कि हम किस बैकग्राउंड से आए, गाँव से। हम जानते हैं कि कैसे गाँव, मतलब हमारा बैकग्राउंड कैसा था। तो मैं आपको जो है ना, आप भी बैकग्राउंड के से आए हो, लेकिन आपको एक हड्डियाँ मिल गई हैं खाने की फ्री में, हाँ, पैसा नोचने की लोगों से। हाँ, अस्पताल में चले आओ, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड 1000 रुपये दो, डेट मिल जाती है, उसी वक्त अल्ट्रासाउंड हो जाता है 1 घंटे बाद। और आदमी को 1-1 महीने 2-2 महीने की अल्ट्रासाउंड MRI की डेट मिल रही है। यानी गरीब तो वैसे ही मर जाएगा भाई साहब 1-2 महीने में। हाँ, पहले तो अल्ट्रासाउंड तो डॉक्टर बाद में देखेगा क्या बीमारी है, उसका इलाज हो जाएगा। 2 महीने तक तड़प के मर गया, खत्म। यानी गरीब के आप खून चूस रहे हो सारे नेता, सारे DCP। यानी अगर आप सुपरविजन करो ना, पता चल जाएगा क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है। वो नोट कमा रहे हैं, वहाँ पे जो आ रहे हैं ना, हाँ, ट्रेनिंग पे डॉक्टर, वो खुद नोट कमा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अय्याशियाँ करनी होती है। नोट कमा के मोबाइल लेंगे, महंगे महंगे गाड़ियाँ लेंगी, फिर फ्रेंडशिप, लड़कियों को फ्रेंड करेंगे, फिर उनको होटलों में घुमाने ले जाएंगे। वो हमारे खून चूस रहे हैं, हाँ, वो ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ये हो रहा है। समझ भाई? थाने में क्या हो रहा है बता दिया, फुटेज चेक कर लो। 50 आदमी अंदर जा रहा है, मुखबिर, FIR कितने की लॉज हुई, पता चला एक आदमी, एक FIR नहीं होगी सारे दिन में लॉज। सारे वहाँ अंदर घुसते नजर आएंगे, कौन चेक करे? यार चोर चोर, छोटे चोर को बड़ा चोर चेक करेगा? जब चोरी ऊपर बड़ा चोर है, हाँ, कहाँ चोरी हो रही है, बड़ा चोर कौन चेक करेगा? सारे ही चोर बैठे हुए महकमे में। कहा ना, थाना क्या है, पागल खाना बना हुआ है, थाना पागल खाना। मेरे को एक रूम में अलग ले आके कह रहा है भाई, ये थ्रेड दे रहा है 5-6 बंदे बैठ के, और तगड़ा आ गया कि रेसलर होता है, पास बैठ गया मैं ताकि डर जाए। हाँ, क्या कह रहा? ये FIR वापस ले लो। मैं तेरी है FIR वापस ले ला? LG को मैंने लिखा लेटर, DCP को लिखा, हाँ, और ऐसी DCP को लिखा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखा मैंने, कोई कार्रवाई नहीं की। सिम डुप्लीकेट चला रहा, मुझे थ्रेट दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश बदमाश बैठे हुए हो तुम, कोई चेकिंग नहीं करोगे? हाँ, जिसके चाहे गले में तोक डाल दो, जिसको चाहे FIR जेल में डाल दो बिना बात, जिसको चाहे कोई कर दो, बदमाशी करो बैठ के, याशिया करो। थाने में आए, होटलों में ओयो तो सब जगह चल रहा है भाई साहब। कहने की बात है कि ओयो, ये तो जो बड़े बड़े छोटे छोटे गेस्ट हाउस जो गोलचा के सामने आसपास खुले हुए हैं ना, सब मोती महल के सब अय्याशियाँ होती हैं वहाँ पे। 1.5-1 घंटे के लिए 2-2 हज़ार में बिक जाता है। आप सारे, सबको पता है आपको, आप खुद जाके अय्याशियाँ करते हो वहाँ पे। कांस्टेबल भी वहाँ घुस जाता है सिविल ड्रेस में, सब वहाँ जाके अय्याशियाँ करते हैं। मैं भाई साहब, आप बच नहीं सकते। आप आराम से बैठो कुर्सी पे, SHO की, सारे कांस्टेबल ACP सब SI सब वहीं बैठ जाओ आराम से, फ़ोन करो मुखबिरों को, आज अब क्या प्लानिंग है, कहाँ भेजोगे, ये करो। तुम्हारी तो वर्दी अल्लाह ताला उतारेंगे। बदमाशी करोगे तुम इलाके में? हाँ, सुबह ही सुबह उठे हुए हैं, सुबह ही सुबह खड़े हुए हैं, कोई चेकिंग नहीं। तुम्हारे बाप का राज है ना, किसी के घर में तुम सब घर में दबिश मारो, कुछ भी करवा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, साथ में तुम्हारे मिनिस्टर की।
है ना, वक्त आ रहा है, देखो इंशाल्लाह ताला बताएंगे तुम्हें। हाँ, तुम देखना, तुम नहीं करोगे तो दूसरा आएगा यार। तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है कि तुम्हारे हाथ में हुकूमत दे दी तो तुम जिसके मर्जी आए घर में तोप डाल दो, जिसके मर्जी आए में दलित की तैसी कर दो, बचोगे नहीं तुम। तुम्हारे कुर्की होगी, सारा पैसा जाएगा पहले अब जवानों में। इंशाल्लाह जवान देखना तुम, गरीबों का नहीं आएगा। गरीब तो खुद गरीब है, वो तो बदमाशी खुद कर रहा है। गरीब गरीब बदमाशी खुद कर रहा है भाई साहब। सब ये पैसा निकल के पहले जो जाएगा पुलवामा में शहीद हुए हैं, फिर जाएगा इंशाल्लाह ताला जो शहीद होते हैं बॉर्डर पे, फिर जाएगा जवानों में जो जिंदा है, जो हुकूमत जो फौज के अंदर है, उनमें पैसा बढ़ेगा पहले। वो हक है, उनका हक है यहाँ पे देश के लिए लड़ रहा है वो, और देश के लिए खड़े हुए हैं, और देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तरक्की के लिए। ये सब पुलिस महकमा, चोर डिपार्टमेंट, पूरा ब्यूरोक्रेसी और पुलिस डिपार्टमेंट चोर मक्कार खाकी नहीं, ये पहन रखी है उन्होंने बड़ी खतरनाक ड्रेस। कुछ कार्रवाई नहीं करते ये, समझ में आई? बदमाशी करते हैं बैठ के। सब इन्हें पता है क्या कहाँ क्या हो रहा है। नोट इकट्ठे करते हैं सारा दिन बैठ के। बता दिया, फिर वार्निंग दे दी मैंने। हाँ, वार्निंग जरूर देता रहूंगा, ये सोच लेना। हमारा बाप नहीं मार सकता मुझे इंशाल्लाह ताला। क्यों? 3 दिन से मार रहे थे, अल्लाह ने बचा लिया। 3 दिन से दिमाग भी मेरा सही है। तुम्हारा बाप क्या, तुम्हारे पूरी ताकत लगा देना दुनिया की, जब भी नहीं मार सकते इंशाल्लाह ताला मुझे। मेरे साथ अल्लाह है, ला ताज़ा नहीं अल्लाह। सही, ऐसी की तैसी। हाँ, समझ रहे हैं, ये हमारी चल रही है। 2 बंदे पकड़े गए ना, सारे आ जाओगे, लाइन हाजिर हो जाओगे। लाइन में तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तुम्हारा जेल में रोटी मिल जाएगी तुम्हारी, ऐसी की तैसी। तुम पता चलेगा तुम्हारी औरतें कहाँ जाएंगी, तुम्हारी बच्चियाँ, तुम्हारी पोतियाँ कहाँ जाएंगी। तुम 8-10 साल 12-12 साल की लड़कियां पकड़ते हो ना, तब पता चलेगी तुम्हारी पोतियाँ कहाँ छोड़ी जाएंगी। तब याद, तब उनकी चीखें सुनाई जाएंगी तुम्हें। तुम्हें चीखें सुनना उनकी, तब तुम्हें पता चलेगी हकीकत क्या कर गए तुम। तब तुम्हारी औरतें कहेंगी क्या करते थे तुम सीट पे बैठ के। अल्लाह ताला इस बात को तकमील तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन, वाखिर दावाना। इसमें फोटो आ गई है मेरी वालदा साहब की, कोई परवाह नहीं मुझे। हाँ, क्योंकि खुद ये बगैर पर्दे फिरती हैं, उससे क्या कहते हैं, जो कवाड़ी आता है उससे बात करती हैं, उससे तो मैं ये फोटो इनकी क्या मैं छुपाऊँ। ये मेरे सामने ही कवाड़ी से बात कर रही है चेहरा खोल के, जी भैया अम्मा ये दे दो, जी अम्मा ये दे दो। मुझे परवाह नहीं भाई साहब किसी की, मैं अपनी शरीयत देखता हूँ। यहाँ मैं रुका हुआ हूँ ना, बच्चों के लिए रुका हुआ हूँ। बच्चों का हुए, बच्चे पैदाइशी कैद हुए हैं। मैं बच्चे पैदाइशी कैद हैं, इसलिए मैं उनको भी निकालूंगा इंशाल्लाह ताला। इसलिए नहीं भाग रहा है यहाँ से। भागूंगा तब पहले बच्चों को निकालूंगा, फिर निकलूंगा। बीवी बच्चों को निकाल के लेके आऊँगा। बीवी बच्चों की गलती है ही नहीं, बीवी बच्चों की गलती है ही नहीं, इसलिए उनको निकालने के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ इस घर में। समझ में आई बात? मैं भी जानता हूँ अल्लाह की रहनुमाई मुझे मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह। अल्लाह इस बात को तकमील तक पहुँचाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन, वाखिर दावाना।